हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी से इस फॉन्ट के साइज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है ना, हम जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम इसकी फंक्शनलिटी को देखें तो हम इस फंक्शनलिटी में क्या ऐड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा रखा है जिसके के थ्रू हम इस फॉन्ट के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसे साइज़ को कम करूँ तो देखिए आपका ये साइज़ कम हो जाएगा। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आपके इस टेक्स्ट का साइज है ना इंक्रीज़ कर जाएगा। ऐसी फंक्शनलिटी को आपको अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर अपने वेब पेज पे डालना है तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपने वीएस कोड पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, आपकी 3 फाइलें यहाँ पे जनरेट कर लेंगे जो कि होगी आपकी HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। तीनों की एक फाइल है ना हम जनरेट कर लेंगे। अपने HTML फाइल में जाके आप है ना बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर आप अपने हेड सेक्शन में जाके अपनी स्टाइल CSS फाइल को है ना इससे कनेक्ट करेंगे। अपने हेड सेक्शन में जाके Ctrl+S प्रेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को भी है ना इससे लिंक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। इसमें आप एसआरसी डालेंगे एट्रीब्यूट में और इसमें है ना अपनी जावास्क्रिप्ट को है ना फाइल को अटैच कर देंगे। script.js फाइल को इससे अटैच कर दिया। इस तरीके से हमारे तीनों फाइल है ना कनेक्ट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने है ना HTML कोड को यहाँ पे टाइप करना है जो कि हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले हमें एक डिव को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे .css/controller। एंटर प्रेस करेंगे, आपका डिव क्रिएट हो जाएगा। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक लेबल दे देंगे। लेबल टैग का यूज़ करेंगे। लेबल टैग का यूज़ करेंगे इसमें, जिसमें हम है ना लेबलिंग दे देंगे फॉन्ट साइज कंट्रोल। इसके बाद अपना एक इंपुट देंगे। इसमें इंपुट टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें हम है ना इंपुट में है ना क्या करेंगे, अपने है ना एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कौन कौन से एट्रीब्यूट इसमें चाहिए होंगे, सबसे पहला है हमें इनपुट के टाइप को बताना पड़ेगा। तो हमें किस तरीके का चाहिए टाइप, तो हम इसे एट्रीब्यूट में दे देते हैं टाइप। जब यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं, यहाँ पे काफ़ी आपके ऑप्शन आ जाते हैं VS कोड की तरफ से। तो इसमें से हम है ना रेंज वाले टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, जो है कि हमारा नेम क्या देना है। इसे नेम देंगे क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट फाइल में अगर इस इनपुट टैग को सिलेक्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ नेम ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का हम इसे नेमिंग दे देंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें तो हमें मिनिमम, इसे मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। मैक्सिमम हम दे देते हैं 50। और इसमें एक और चीज़ होती है, आपको वैल्यू कहाँ, इनिशियल वैल्यू भी देनी पड़ेगी। आपको दे देते हैं हम 16। इसके बाद क्या है, इसमें एक और आपका एट्रीब्यूट होता है डेटा साइजिंग। डेटा साइजिंग करेंगे इसमें हमें अब वैल्यू देनी है हमें, यानी अब जब इसकी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू की यूनिट होगी उनको सेलेक्ट करेंगे। वो हमारी किस में होंगी, वो होंगी हमारी पिक्सल में। Ctrl+S प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिव क्रिएट करना है। नेक्स्ट डिव में हम क्या करेंगे, अपने डिस्प्ले को करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे, हम बॉक्स नाम का एक डिस्प्ले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट पास कर देते हैं। कोई भी टेक्स्ट पास करके देखते हैं। इसमें टेक्स्ट कर देते हैं दिस इज टेक्स्ट एंड चेंज द फॉन्ट साइज। चेंज द फॉन्ट साइज विद द हेल्प ऑफ JS। Ctrl+S करेंगे। अब अपने है ना एक बार ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं कि हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है। हम देखेंगे हमारा अब इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसमें आपका एक इनपुट ले लिया, जिसमें आपके रेंज वाला इनपुट लिया है हमने, और एक हमने है ना बॉक्स ले लिया जिसमें आपने है ना ये टेक्स्ट इसमें पास कर रखा है। इस तरीके से आपका है ना HTML का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले जाते हैं अपने CSS फाइल में और CSS को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आपकी कौन कौन से है ना CSS की प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। अपने VS कोड पे जाएंगे, अपनी style.css फाइल पे जाएंगे।
इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रूट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इसके रूट फाइल को सिलेक्ट करते हैं, कॉलन लगा के इसमें रूट टाइप करेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इसमें फॉन्ट साइज आते हैं, इसमें दे देते हैं 16 पिक्सल की। हम यहाँ पे इसे प्रॉपर्टी दे देते हैं, कंट्रोल एस का देते हैं। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हो गया, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हो गया। ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी है जो रूट में हमने डिस्क्राइब कर रखी है कि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हो गया है। इसके बाद है ना डॉट बॉक्स लगाते हैं, इसमें CSS की प्रॉपर्टी दे देते हैं। सबसे पहले डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप है ना जानते हैं कि सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं आपके, है ना डॉट से, क्योंकि वो क्लास है तो हमने डॉट से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें CSS की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि हमने इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे। फर्स्ट बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया एक्वा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम CSS की दे देते हैं आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से पहले हम है ना कुछ और प्रॉपर्टियाँ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे विड्थ हमें देनी है। विड्थ हमारी है ना क्या होती है, हमारी चौड़ाई होती है, उसमें हमने दे दिया 300 पिक्सल की, है ना हमने इसमें विड्थ दे दी। इसके बाद आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। मार्जिन दे देंगे, आपका आउटर स्पेस होता है मार्जिन हम 20 पिक्सल का इंट्रोड्यूस करा दिया। मार्जिन इसमें है ना देंगे, मार्जिन को हमने 20 पिक्सल का है ना इसमें वैल्यू इंट्रोड्यूस करा दी। इसके बाद हमने पैडिंग दी, पैडिंग है इसमें हम देंगे, पैडिंग हमने कौन सी वैल्यू दी है, हमने 20 पिक्सल की पैडिंग इंट्रोड्यूस करा दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमने ट्रांजिशन वाली अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है ये, तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हम दे देते हैं। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस करा दी, इसमें हमने ऑल करके कितने सेकंड की, हमने 3 सेकंड की अपने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी है। ईज़ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ट्रांजिशन से ही पता चल रहा है कि आपका ट्रांजिशन अगर वहाँ पे अकर हो रहा है, यानी कोई ट्रांजिशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कितने डिले से इंट्रोड्यूस हो, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम है ना ये डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं फॉन्ट साइज, इसे हम लास्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट साइज में हमें क्या करेंगे, एक वेर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इस अपने पैरेंथेसिस को लगाएंगे, फिर डैश करके अपने है ना अपना फॉन्ट साइज इसे नेमिंग देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमारी CSS की प्रॉपर्टी आपके बॉक्स पे इंट्रोड्यूस हो गई होंगी। अब अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो हमारा इस तरीके के दिख रहा है टेक्स्ट। अभी आप इसे चेंज करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कोई रेंज से है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट को यहाँ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। जावास्क्रिप्ट को है ना इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो आपकी इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है CSS की, उन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है CSS के कंट्रोलर पे है ना कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। CSS कंट्रोलर पे है ना प्रॉपर्टी लगाते हैं CSS की। इसमें हमें क्या करना है, हमें मार्जिन ही देना है, जो हमारा आउटर स्पेस होता है वो हमारा 10 पिक्सल का होगा, 10 पिक्सल 0, ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। अब हम अपनी है ना जावास्क्रिप्ट फाइल पे जाते हैं, जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपके है ना टेक्स्ट का हम साइज जो है वो चेंज कर सकें। वो किस तरीके से कर पाएंगे, आइए अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल में हम सबसे पहले क्या करना है, इसकी एक एक लाइन को हम समझ के चलेंगे कि इसके हर एक लाइन पे क्या क्या फंक्शनलिटी हमने करी है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट्स नाम के को। इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें है ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को हम यूज़ करेंगे, जो भी आपके इनपुट्स हैं उन सभी को इसमें सेलेक्ट करेगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे और अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और डॉट लगा के आप अपने CSS के है ना जो कंट्रोलर हैं, CSS जो कंट्रोलर है उसके सभी इनपुट को है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस वक्त हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बस खाली अपने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, जो CSS के कंट्रोलर है जो बॉक्स है उसके है ना इनपुट को हमने सारा सेलेक्ट किया। जैसे हमने यहाँ पे CSS है कंट्रोलर, यहाँ पे है ना CSS कंट्रोलर है, इसके इनपुट टैग को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर। अब अपनी स्क्रिप्ट फाइल पे वापस जाएंगे, अपने नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आके सबसे पहले अपने इनपुट्स को है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इनपुट्स को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद इसमें है ना हमने एक मेथड अभी पढ़ा था फॉर ईच क्या करता है, आपके हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। तो फॉर ईच यहाँ पे है ना
सेलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉल बैक यानी एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कॉल बैक फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे, एक पैरामीटर इसमें पास करेंगे जो कि होगा खाली इनपुट। इनपुट्स नहीं होगा, वो हमारा इनपुट होगा जो हमारे जो इनपुट्स के एलिमेंट हैं उसको सेलेक्ट करेगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने सिंगल लाइन की जो फंक्शनैलिटी देनी है वो यहाँ पे देंगे। इनपुट हमने एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस पे है ना एक इवेंट ट्रिगर करना चाह रहे हैं। इवेंट ट्रिगर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। इवेंट लिसनर का यूज़ हम जानते हैं किस लिए करते हैं कि अगर कोई अपने इवेंट को हैंडल करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे, इवेंट लिसनर की तरफ से। जो इवेंट लिसनर इवेंट कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पेज पे माउस की हेल्प से जो भी इवेंट किए जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे। पैरेंथेसिस में है ना सबसे पहला इसमें दो चीज़ें जाती हैं। पहला आपका इवेंट जाता है कि इवेंट क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका एक फंक्शन जाएगा जो आपकी इसके इवेंट के फंक्शनलिटी को अपडेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन मार्क लेंगे। हमारा इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा, जो चेंज यानी आपका जो इनपुट होगा उसे अगर कोई चेंज करता है वो हमारा इवेंट हो गया, जो सेलेक्ट कर रहे हैं यानी जो चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसमें चाहते हैं अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हमें इस अपडेट फंक्शन पे है ना फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, अपडेट फंक्शनैलिटी को है ना फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अपडेट है ना नाम के एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया, इसमें पैरेंथेसिस लगा दिए। पैरेंथेसिस के बाद लगाने के बाद इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस होने के बाद इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इसमें कॉन्स्ट सफिक्स नाम से हम कर लेते हैं, सफिक्स डेटा नाम से एक हमने है ना यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे, दिस डॉट डेटा सेट डॉट साइजिंग को हमने सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसमें फिर हम अपनी और कंडीशन को लॉजिकल कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, अदरवाइज आपका एम्प्टी सेलेक्ट हो। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया कि यानी आपके अगर ये चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर किसी ने कोई चेंजेस नहीं किया तो इसका मतलब ये आपका है ना ये एम्प्टी रहेगा, मतलब कि आपका कोई चेंज अपडेट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, फॉन्ट में कोई भी साइज में चेंज नहीं होना चाहिए जब तक इसे कोई चेंज ना करे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रूट एलिमेंट को सेलेक्ट करने का सिंटैक्स हो गया। अगर आप अपने जावा स्क्रिप्ट में रूट सिंटैक्स यानी रूट टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसके हेल्प से सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, अपने रूट HTML टैग को है ना सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें हम स्टाइल लगाना चाहते हैं, स्टाइल टैग स्टाइल मेथड को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसमें स्टाइल मेथड को यूज़ करने के बाद इसमें हमने सेट प्रॉपर्टी का इंट्रोड्यूस करवा देंगे। सेट प्रॉपर्टी को अपने पैरेंथेसिस को लगाएंगे, पैरेंथेसिस को लगाने के बाद अपना बैकटिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। बैकटिक्स में हमें ना अपनी फंक्शनैलिटी को ऐट द डॉलर दिस डॉट नेम अपने इनपुट को है ना सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से अब है ना हमने क्या करा है, अपने है ना इनपुट को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं जो कि हमारी CSS की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इसमें CSS की प्रॉपर्टी हम करना चाहते हैं तो हमने दिस डॉट इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, जो आपका है ना इसमें इनपुट में जो वैल्यू एट्रीब्यूट था उसको सेलेक्ट किया जा रहा है। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि वो उसमें क्या चेंजेस हो, आपका जो सफिक्स डाटा है ना वो इसमें है ना जो चेंजेस हो रहा है वो आपका है ना इसमें जाके ऐड हो जाए। यहाँ पे हमने सफिक्स डेटा जो अभी तक लिया है इसको हमने इससे ऐड कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और एक बार चेंज करके देखते हैं कुछ होता है। देखिए आपने ये आसानी से ही इस फंक्शनैलिटी को अपनी है ना पेज पे इंट्रोड्यूस करा दिया। आई होप ऐसी फंक्शनैलिटी को आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, आप अपने जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। कि आपने क्या कर रहे हैं कि आपने एक रेंज इनपुट का यूज़ किया है
और इसमें आपने टेक्स्ट डिस्क्राइब कर रखा है। आप इसके फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किस तरीके से आप है ना इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।